Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, in the series of techniques of scientific management, today we will be studying time study and fatigue study. वर्क स्टडी एक होता है और वर्क स्टडी में टोटल 4 kinds ऑफ पैरामीटर्स, 4 kinds ऑफ स्टडीज़ आर डन: मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी. ऑफ विच मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी हमने इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप उसे भी देख लीजिए. आज हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी. सो अंडर द टाइम स्टडी मेनली हमारा वर्क क्या होता है, मेनली जो मैनेजर है उसका वर्क क्या होता है, टू सेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क. जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में करना है, जो भी वर्क हमें वर्कर से करवाना है, हर वर्कर को बता दिया जाए कि आपको ये काम इतने मिनट में कंप्लीट करना है, इतने आवर्स में कंप्लीट करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाए. कोई पर्सन अगर उस टाइम लिमिट में अपना वर्क परफॉर्म कर लेता है, कंप्लीट कर देता है, सो ही विल बी कॉल्ड एज एफिशिएंट. अगर वो उस स्टैंडर्ड टाइम लिमिट में अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाता है, ही विल बी कॉल्ड एज इनएफिशिएंट. जितना टाइम एक काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, उसी की बेसिस पे उसकी सैलरीज भी डिसाइड होंगी, उसी के बेसिस पे उसके नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स डिसाइड होंगे, उसी के बेसिस पे उसकी कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी लेवल डिसाइड होगा. सो टाइम स्टडी मीन्स टू ऑब्जर्व एंड सेट द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क. ठीक है, देखिए क्या लिखा है. Time study refers to a technique of scientific management which is used to determine the standard time taken to determine, पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करके डिटरमिन करना, डिसाइड करना, which is used to determine the standard time taken by a workman of reasonable skills and ability to perform a well defined job. जो भी टास्क आपने उसको अलॉट किया है, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसे एक स्टैंडर्ड टाइम कितना रिक्वायर्ड हो सकता है, इस चीज़ को पहले डिसाइड करना, डिटरमिन करना, और उसके बाद में उसे एज अ स्टैंडर्ड सेट कर देना फॉर ऑल द वर्कर्स. ये होता है टाइम स्टडी. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली क्या होता है कि 8 आवर्स का वर्किंग आवर्स होता है. जो लेबरर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका वर्किंग आवर्स 8 आवर्स का होता है. तो उस 8 आवर्स में इस पर्सन से कितना काम हम कंप्लीट करवा सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अंडर टाइम स्टडी द जॉब इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. ऐसा नहीं कि पूरे जॉब का एक ही फिक्स टाइम बता दिया, नहीं, उसको हम डिफरेंट डिवीजन ऑफ वर्क हमने पढ़ा है, आप लोगों को याद है अच्छी तरह से. डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते थे, द टोटल वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स और स्मॉल टास्क्स. सो अंडर टाइम स्टडी ऑल्सो द जॉब इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एंड नाउ टाइम टेकन टू परफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ वर्क is recorded with time measuring devices, for example stopwatch और etc. कि इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए वर्कर ए ने कितना टाइम लिया, वर्कर बी ने कितना टाइम लिया, वर्कर सी ने कितना टाइम लिया, वर्कर डी ने कितना टाइम लिया. ठीक है, चारों वर्कर्स ने जो टाइम लिया उसका एवरेज कैलकुलेट करके हमने उसको स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया. अब सभी वर्कर्स को उस स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करना पड़ेगा. ये जो हम स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रहे हैं, ये बहुत एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्टेज में भी नहीं होना चाहिए. अगर शॉर्टेज में होगा तो कोई वर्कर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, और अगर एक्सेस में टाइम होगा तो सभी वर्कर्स फालतू बैठे रहेंगे, वर्क जल्दी कंप्लीट करके आइडियल बैठे रहेंगे. सो वी मस्ट गो अंडर द स्ट्रिक्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बिफोर सेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क. बिना साइंटिफिक अप्रोच के हमें टाइम स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है. What is the main objective of setting the time study? To determine number of workers to be employed in the organization. भाई इस काम को करने के लिए एक वर्कर को इतना टाइम लगता है, अगर हमें इसे जल्दी कंप्लीट करवाना है तो कितने वर्कर्स हमें एम्प्लॉय करने पड़ेंगे. टू फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इंसेंटिव्स, बेनिफिशियल स्कीम्स लॉन्च करना. टू डिटरमिन लेबर कॉस्ट, कि इस वर्क को कंप्लीट करने में हमें कितना कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चले. ठीक है.
Let us take one example. On the basis of several observations, it is determined that task a worker takes a standard time of 30 minutes to make a one box. यानी एक बॉक्स बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है बॉक्सेस बनाती है, बॉक्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम एक वर्कर को चाहिए 30 मिनट्स का. ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया. तो अगर 30 मिनट्स में वो एक बॉक्स बनाता है तो 1 आवर में वो कितने बॉक्स बनाएगा, 2 बॉक्सेस बनाएगा. और पूरे दिन में सपोज 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, उस 8 आवर्स के शिफ्ट में से 1 आवर तो आप उसको लंच का दे देंगे, तो टोटल वो वर्क कितने आवर्स करेगा, 7 आवर्स वर्क करेगा. तो पूरे दिन में मिनिमम उसको बॉक्सेस 14 बॉक्सेस बनाए जाने चाहिए. 30 मिनट्स एक बॉक्स को बनने में लगता है, तो टोटल 7 आवर्स में वो 14 बॉक्सेस बनाना चाहिए. हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. नाउ दिस इज़ द स्टैंडर्ड टाइम अ वर्कर हैज़ टू डू एंड वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली. भी उसने 7 आवर्स में इतना 14 बॉक्सेस बनाने का वर्क किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वेजेस डिसाइड कर देंगे. ठीक है. सो दिस वाज टाइम स्टडी. सो व्हाट डज टाइम स्टडी reveals or what does time study means? Time study means to observe and standard time required to perform the task. To observe the time required and to set the standard time required to perform the task. That is called time study. अब ये जो स्टैंडर्ड टाइम सेट करने का काम है और उस स्टैंडर्ड टाइम में वर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ ऑलरेडी मैं आप लोगों को फंक्शनल फोरमैनशिप में पढ़ा चुका हूँ. अंडर द फंक्शनल फोरमैनशिप देयर वर वेरियस एक्सपर्ट्स, 8 एक्सपर्ट्स वर देयर, जिसमें से एक का काम था जो स्टैंडर्ड टाइम सेट करता था, दूसरे का काम था जो इंश्योर करता था कि ये वर्क इस टाइम में कंप्लीट होगा नहीं होगा. जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए व्हाट वर द नेम्स अंडर द फंक्शनल फोरमैनशिप हु सेट्स द स्टैंडर्ड टाइम एंड हु इंश्योर्स द कंप्लाइंस ऑफ दैट टास्क इन दैट स्टैंडर्ड टाइम. आपको कमेंट में मेंशन करना है कौन क्या नेम्स हैं उन एक्सपर्ट्स के. अब आते हैं हम फैटिग स्टडी पे. ये जो टर्म है फैटिग मीन्स कोई भी थकान भरा काम, जिस काम को करते हुए हम थक जाएं, टायर्डनेस फील करें, बोर फील करें, इस तरह का. ठीक है. सो अंडर द फैटिग स्टडी, और ये ऑब्वियस बात है कि वर्कर्स को आप मशीन की तरह तो काम नहीं करवा सकते, वर्क नहीं करवा सकते. एक पर्सन 2 घंटे 3 घंटे काम करते करते थोड़ा बहुत थकने लगे तो आप उसको रेस्ट दे दीजिए, 10 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक प्रोवाइड कर दें, तो उसके बाद में वो वापस से एनर्जी के साथ वर्क कर सकेगा. चलिए बाकी वर्कर्स को छोड़ें, अपन स्टूडेंट्स की बात करें. हम स्कूल में जाते हैं, नॉर्मली हमारा 5 to 6 आवर्स का स्कूलिंग होता है. तो सुबह सपोज़ हम 8 बजे गए और 6 आवर्स का स्कूल है, तो क्या आप 2 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हैं? नहीं. बीच में हमें पूरा 20 to 30 मिनट्स का रिसेस टाइम मिलता है. ठीक है. एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल किस पर्पज़ से? ठीक है, थोड़ा कुछ हम रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, थोड़ा सा हम फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं और 5-7 मिनट रिलैक्स भी कर सकते हैं. हाँ ठीक है, अगर येस्टरडे का होमवर्क कुछ इनकम्प्लीट है तो रिसेस में कुछ स्टूडेंट्स होमवर्क भी कंप्लीट कर लेते हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है फैटिग स्टडी का या इंटरवल प्रोवाइड करने का, जिससे बच्चे अपने जो टायर्डनेस है माइंड से उसको निकाल सकें. सो फैटिग स्टडी रिफर्स टू डिटर्मिनिंग the amount and frequency of rest intervals required in completing a task. एक काम को कंप्लीट करने के लिए हर वर्कर को रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत होती है. आप कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप किसी भी वर्कर से काम नहीं करवा सकते. तो फैटिग स्टडी में हम डिसाइड क्या करते हैं, हम 2 चीज़ें डिसाइड करते हैं. एक तो अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि उसको 2-4 कितने रेस्ट इंटरवल देने. 8 आवर्स की शिफ्ट है तो ठीक है, एक रेस्ट इंटरवल सफिशिएंट है. 12 आवर्स की शिफ्ट है तो 2 रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड हो सकते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल. ठीक है, ये हमें डिसाइड करना होता है अंडर द फैटिग स्टडी. फैटिग मीन्स टायर्डनेस फ्रॉम फिजिकल और मेंटल वर्क. दोनों तरह की टायर्डनेस हो सकती है, फिजिकल टायर्डनेस भी हो सकती है, मेंटल टायर्डनेस भी हो सकती है. टेलर सजेस्टेड दैट अ पर्सन गेट्स टायर्ड व्हेन ही वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक. ऑब्वियस बात है, कोई भी इंसान कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक अगर वर्क करता जाएगा तो वो थकान तो हो ही जाएगी उसको. ओके. सो ही मस्ट बी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ रेस्ट इंटरवल in between so as to enable him to regain lost stamina. ये रेड कलर में मैंने जो आपको प्रेजेंट किया इसको ध्यान देंगे. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव. वाई डू वी अंडरगो विद द फैटिग स्टडी? टू so that the workers can regain lost stamina, to regain their lost energy, to
सो दैट टू प्रोवाइड देम देयर एफिशिएंसी बैक, देयर लॉस्ट एफिशिएंसी बैक। भाई कोई पर्सन काम करते करते थक गया है, उसको आप 15 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, तो वापस वो 15 मिनट बाद जब आएगा तो वापस अपना फुल स्टेमिना, फुल एफिशिएंसी के साथ आएगा। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट, प्रोवाइडिंग रेस्ट इंटरवल टू रीगेन द लॉस्ट एनर्जी और लॉस्ट स्टेमिना। अंडर द फैटिग स्टडी मेनली 3 पैरामीटर्स आपको अपने माइंड में याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल और द टोटल नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको पूरे दिन में, पूरे वर्किंग आवर्स में 1 रेस्ट इंटरवल दोगे, 2 इंटरवल दोगे या 3 इंटरवल दोगे। टोटल नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर ड्यूरेशन ऑफ ईच रेस्ट इंटरवल, जो आपने सपोज आपने डिसाइड किया भी हम 2 इंटरवल देंगे, 2 घंटे बाद, दूसरा फिर 3 घंटे बाद, 2 इंटरवल हम देंगे 12 आवर्स की शिफ्ट में। तो ईच इंटरवल कितने ड्यूरेशन का होगा? 10 मिनट्स का इंटरवल दोगे या 30 मिनट्स का इंटरवल दोगे या 20 मिनट्स का इंटरवल दोगे? ये पहले वाला रेस्ट इंटरवल वो आप 20 मिनट्स का दोगे, दूसरा वाला रेस्ट इंटरवल 10 मिनट्स का दोगे। इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ ईच रेस्ट इंटरवल, पहली बात टोटल नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने दिया, और दूसरा हर रेस्ट इंटरवल कितने कितने मिनट्स का दिया। और तीसरा आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, आपने जो रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड किया वो कितनी कितनी देर में दिया। यानी कि 12 आवर्स की शिफ्ट है, सुबह सुबह तो इंसान फुल एनर्जी के साथ आता है, तो फर्स्ट रेस्ट इंटरवल तो ठीक है आप आराम से 4 आवर्स के बाद दे दिया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रेस्ट इंटरवल आप 2 आवर्स के बाद ही दे दो। थर्ड रेस्ट इंटरवल अगर आपको देना है तो वो 1 आवर के बाद दे दिया। तो होता है कि फ्रीक्वेंसी, कि आप कितनी कितनी देर में दे रहे हो, क्या आप हर 2-2 घंटे में दे रहे हो, या हर 3-3 घंटे में रेस्ट इंटरवल दे रहे हो, या हर 1 घंटे में दे रहे हो। ये नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है, किस तरह का वर्क है, किस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहा है वर्कर, उस पर भी डिपेंड करता है। सो दीज आर द टोटल 3 पैरामीटर्स अंडर द फैटिग स्टडी अ वर्कर और अ मैनेजर हैज़ टू डिसाइड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि टोटल हमने 2 रेस्ट इंटरवल दिए या 3, ड्यूरेशन ऑफ ईच रेस्ट इंटरवल के कितने कितने मिनट के दिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे का, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल की कितनी कितनी देर बाद दिए, 2-2 घंटे में रेस्ट इंटरवल दिए या 3-3 घंटे में रेस्ट इंटरवल दिए, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी देर में दिए। ये 3 पैरामीटर्स आपको फैटिग स्टडी में डिसाइड करने होते हैं। सो हेयर एंड्स अप आवर टुडेज टॉपिक। टाइम स्टडी मीन्स सेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, फैटिग स्टडी मीन्स टू प्रोवाइड द रेस्ट इंटरवल्स। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी अपनी स्टडीज़ में बेनिफिट मिल सके। और जगह जगह इस वीडियो को पॉज करके स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले लो और उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। दीज विल एक्ट एज द नोट्स इन योर एग्जामिनेशन। ये जितना भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे वीडियोज़ में लिखता हूँ ये सब NCERT बुक के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही यूज़फुल होगा। थैंक यू।